रानू चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाती थी। गोरी कभी बहुत शैतान थी। वह रोज रोज बहाना बनाकर चिड़िया के पानी पूरी खाया करती थी। बहन कालू मुझे भूखा छोड़कर अपने मामा जी के घर चला गया और वो सारा भोजन भी अपने साथ ले गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या खाऊं, मैं कैसे अपना पेट भरूं। गौरी झूठ बोलना बंद करो। कालू भैया मुझसे अभी अभी गोलगप्पे खा के गए हैं। नहीं गए, वो इधर ही हैं। तुम झूठ बोलना बंद करो गौरी। बहन मुझसे तो यही कह के गया था, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। लो गौरी डोना पकड़ो और तुम भी पानी पूरी खा लो और कभी ऐसे झूठ ना बोलना। फिर रानू चिड़िया गौरी को फ्री में 2-4 गोलगप्पे खिला देती है और गौरी कभी गोलगप्पे खाकर अपने घर को चली जाती है। कालू आप तो बहुत चालाक हो, मुझसे पहले जाकर फ्री में गोलगप्पे खा लिए और मुझे झूठी साबित कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हे गौरी रोज तो तुम मेरे बारे में झूठ बोलकर खाती थी, आज मैंने तुमसे पहले खा लिए। हाँ अब ज्यादा ना हंसे, कल से मैं ही तुमसे पहले गोलगप्पे खाया करूंगी। वो तो समय ही बताएगा। दोनों बहस कर अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। अगले दिन गौरी सबसे पहले चिड़िया के ठेले पर जाती है। वो जूठे मार के निशान भी बना लेती है। चिड़िया बहन मैं मर गई, उस बुरे कालू ने मुझे बहुत मारा। मगर क्यों गौरी, आपको कालू भैया ने क्यों मारा? दाना, बस दाना ही मांगा था। वो बोल रहे थे जो मैं दाना लाऊंगा बस मैं ही खाऊंगा। मैंने गलती से एक चने का दाना खा लिया, बस तभी उन्होंने मुझ पे मार लगा दिया। ये तो कालू भैया ने सच में बहुत बुरा किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर आप दोनों पति पत्नी हो। अगर आप कालू की कमाई नहीं खाओगी तो क्या खाओगी? चिड़िया बहन मैं बहुत भूखी हूँ, कल रात से कुछ भी नहीं खाया। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। गौरी लो ये दोना पकड़ो, पानी पूरी खा लो, ऐसे भूखी कब तक रहोगी? फिर रानू चिड़िया गौरी को फ्री में गोलगप्पे खिलाती है। गौरी पेट भर गोलगप्पे खाती है और फिर अपने घर को चली जाती है। गौरी आ गई गोलगप्पे खाकर। आज मैं थोड़ा लेट तक सोया था इसीलिए तुम्हारी मौज आ गई, लेकिन चिंता मत करो, कल से मैं ही तुमसे पहले जाकर गोलगप्पे खाया करूँगा। गौरी अभी मैं गोलगप्पे खाने जाता हूँ। हाँ जाओ जाओ, चिड़िया को ऐसा पागल बनाया है, अब वो तुम्हें गोलगप्पे भी नहीं देगी। चुप, एकदम चुप है, जरूर तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला होगा। अब मैं भी जा रहा हूँ, अब चिड़िया को सब सच बता दूंगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा भी चिड़िया की दुकान पर चला जाता है। कालू कौवे तुम तो बहुत बुरे निकले, अपनी कमजोर पत्नी पर हाथ उठाते हो और दाना भी नहीं देते। आपको ये सब शोभा नहीं देता, आप उसके पति हो। आप किसकी बातों में आ गई? वो गौरी एक नंबर की झूठी और मक्कार है, मैंने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। लगता है तुमको फिर से बुद्धू बना गई। कालू भैया उसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे। उसको चोट भी लगी थी। रानू बहन आप बहुत भोली हो, बहुत भोली। मैंने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, उल्टा वही मुझे मारती है, बात बात पर टोंटिंग भी मारती है। कालू भैया मैं फिर से पागल बन गई जो इस गोरी कौवे की बातों में आए। चिड़िया बहन लो 5 रुपए, मुझे 2 गोलगप्पे ही खिला दो। मेरे पास 10 रुपए नहीं है। कालू भैया आप 10 के ही खा लो, मुझे 5 रुपए अगली बार दे देना। मगर वो गोरी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मुझे हर बार पागल बना जाती, हर बार झूठ बोलकर पेट भर गोलगप्पे खाती है। ये रानू चिड़िया कालू को 1 प्लेट गोलगप्पे खिला देती है। पानी पूरी खाने के बाद कालू अपने घर को चला जाता है। अब रानू चिड़िया गौरी कौवी को सबक सिखाना चाहती थी। गौरी तुम बहुत बड़ी शैतान हो, हर बार मुझे पागल बनाकर फ्री की पानी पूरी खा लेती हो, मगर इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम हमेशा के लिए पानी पूरी खाना भूल जाओगे। चिड़िया ऐसा सोचते हुए बाकी ग्राहकों को गोलगप्पे खिला देती है। ये आज तुमने झूठ बोलकर
आज फिर चिड़िया की पानी पूरी खाए, लेकिन आज के बाद नहीं खा पाओगी। कालू, चिड़िया बहुत बोली है, उसके आगे 2-4 आंसू दिखाऊंगी और पानी पूरी खा लूंगी। उसके फ्री में गोलगप्पे खाने कोई बड़ी बात नहीं। गोरी, चिड़िया तो बोली है, पर तुम एक नंबर की शैतान हो। पर ज्यादा खुश ना होना, एक दिन तुम्हें जरूर सबक मिलेगा। बकवास ना करो मुझसे, मैं अपनी दोस्त चील के घर जा रही हूँ। मैं उससे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। ऐसे बोलकर गोरी कवि वहां से निकल जाती है। वो अपनी सहेली चील के घर आ जाती है। और सुनाओ चील सहेली, तुम्हारा क्या हाल है? गोरी, मेरा बहुत दिमाग खराब है, मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया है। और ये देखे, मेरे माथे पर इतना मोटा डंडा मारकर पता नहीं कहाँ चला गया। मुँह छिपाकर यहीं बैठी हूँ और कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। चील के माथे पर स्वेलिंग देख गोरी कवि हंसने लगती है। वह रोके नहीं रुकती। चील, तुम्हारा माथा। बहन, तुम्हारा माथा तो आलू की तरह सूजा हुआ हो। आओ, मैं थोड़ा नजदीक आओ, मैं भी तो देखूं। गोरी जोर जोर से हंसती है। चील को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर गोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और जोर जोर से हंसती जा रही थी। चील गुस्से में आकर गोरी की खूब पिटाई करती है। वो अपने पति का सारा गुस्सा गोरी कवि पे उतार देती है। अब जाके पंखों की खुजली शांत हुई है। पता नहीं कब से दिमाग खराब था। अब जा तू अपने घर। अगर थोड़ी देर और यहाँ पे रुकी तो तेरा पति तुझे पहचान नहीं पाएगा। गोरी रोनी सूरत लेके अपने घर आ जाती है। उसका पति कालू उसे देखकर खूब हंसता है। गोरी, ये तुम्हारे ऊपर टमाटर किसने बना दिए? किसने इतनी मार लगा दी? कालू चुप, एकदम चुप। एक बार कहती हूँ, नहीं तो ये लाल टमाटर तुम्हारे शरीर पर भी बना दूंगी। कालू चुपचाप एकदम वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन गोरी कवि सोचती है, आज तो सच की चोट लगी है मुझे, और चोट भी असली है। क्यों न जाकर चिड़िया की पानी पूरी ही खा लूं। गोरी कवि चिड़िया की दुकान पर जाकर रोना शुरू कर देती है। गोरी बहन, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ। रोए ना, आप बिल्कुल एकदम चुप हो जाइए। ऐसा कह के रानू चिड़िया एक गोलगप्पे में मिर्ची भर देती है और गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि जैसे ही गोलगप्पा खाती है, उसका मुंह जल जाता है। वह चिल्लाती है, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। मर गई, ये कैसा गोलगप्पा खिलाया? गोरी, आया मजा फ्री के गोलगप्पे खाकर? अब जाओ यहाँ से, मैं ये तुम्हारी नकली चोट देखकर नहीं पिघलने वाली। अब जाओ यहाँ से। नो, ये असली चोट है, मुझे चील ने बहुत मारा। अब तुमने मिर्ची वाला गोलगप्पा खिला दिया। गोरी कवि रोने लगती है और अपने झूठ बोलने पर बहुत पछताती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर दोस्तों आपको हमारी इस कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।